हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का वीएनएम केमिस्ट्री में। बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक को देखने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का सीरीज स्टार्ट हो चुका है जेईई नीट के लिए। तो इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन टू सल्फेनिलिक एसिड, यानी यहां पर बनाना है आपको नाइट्रोबेंजीन को सल्फेनिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा नाइट्रोबेंजीन लिखेंगे। नाइट्रोबेंजीन मतलब जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट NO2 जुड़ा होता है तो इस कंपाउंड का नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन का क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे SnHCl के द्वारा। मैंने कई बार बता चुका है कि SnHCl लेंगे या FeHCl लेंगे तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, NO2 ग्रुप जो होता है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस एनिलीन का क्या करा देंगे, सल्फोनेशन करा देंगे। तो H2SO4 के साथ में इसको ट्रीट करेंगे। अब H2SO4 जो होता है ये एसिड होता है और एनिलीन जो होता है ये बेस होता है। तो अब यहां पर क्या होगा, कुछ इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा NH3 प्लस HSO4 माइनस। इस कंपाउंड को एनिलीन कहते हैं। यहां पर ये एनिलीन है और ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं एनिलीन, इसको एनिलीन कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट इस कंपाउंड को कहते हैं। अब इसको क्या करेंगे, फर्दर हीट कर देंगे। 453 से 473 केल्विन तक इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो हीट करने पर यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंपाउंड शो होगा NH2 और इस यहाँ पे SO3H, यानी पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा और इसके जस्ट अपोजिट SO3H जुड़ा रहेगा। इस कंपाउंड को सल्फेनिलिक एसिड कहते हैं, सल्फेनिलिक एसिड। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसके ट्रिक के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूं कि यहाँ पर ट्रिक क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका रिडक्शन कराएंगे कुछ इस तरीके से। ये है नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन का SnHCl के थ्रू रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहां से ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन निकलेगा यहां पर आ जाएगा NH2। अब ये हाइड्रोजन जुड़ गया। अब यहां पर इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है तो ये एज ए बेस के जैसा काम करेगा, क्योंकि लोन पेयर डोनर है और लोन पेयर डोनर जो होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। H2SO4 ब्रेक हो जाएगा H प्लस HSO4 माइनस में, क्योंकि ये एसिड होता है। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये लोन पेयर इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर NH2 था तो अब NH3 हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना चुका है। तो बेटा जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और इसके साथ में यहाँ पर HSO4 माइनस इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। जब इसको फर्दर हीट करेंगे तो हीट करने पर यहां पर तो NH2 एज इट इज रहेगा, यहां पर आकर के SO3H जुड़ जाएगा। इसी को सल्फेनिलिक एसिड कहते हैं। ये हो जाएगा ट्रिक। नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजीन टू बेंजाइल एल्कोहल। बेंजीन टू बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल यानी बेंजीन को बेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे कुछ इस तरीके से। इस बेंजीन का कराएंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट में फ्रीडल क्राफ्ट कराएंगे। तो यहां पर कुछ इस तरीके से
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे CH3Cl और यहाँ पर लेंगे AlCl3 एज ए लुईस एसिड। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करता है, तो बेंजीन के रिंग से CH3 जुड़ जाएगा। तो ये था बेंजीन, और यहाँ पर है बेंजीन के रिंग से CH3 जुड़ गया है, तो इस कंपाउंड को टोल्यूइन कहते हैं। अब फर्दर जो टोल्यूइन है इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन करा देंगे KMnO4 के थ्रू। KMnO4 जो होता है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर बेंजीन के रिंग पे जितने भी अल्काइल चेन लगे होंगे ये सबको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड को ट्रीट कर देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, तो ये जबरदस्त हाइड्रोजन डोनर होता है, यहाँ से 4 हाइड्रोजन दे देगा। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया कुछ इस तरीके से CH2OH, जिसे बेंजाइल एल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर ये बेंजाइल एल्कोहल में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर इसके ट्रिक को समझेंगे तो इसका ट्रिक कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। ये है बेंजीन, ये है बेंजीन। तो यहाँ पर बेंजीन का जो हाइड्रोजन है इसको इस तरीके से शो कर देंगे, CH3Cl है और AlCl3 है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, यहाँ से इस H को इस Cl के साथ में बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा, और जब HCl बाहर चला जाएगा तो इसके जगह पे कौन जुड़ जाएगा, CH3। अब क्या करेंगे, इसको KMnO4 के साथ में ट्रीट करेंगे। KMnO4 ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अब यहाँ पर इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में यहाँ पे ट्रीट करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है OH। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे 4 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मान के चलते हैं कि 2 हाइड्रोजन इस तरीके से आएंगे। एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे इस ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे इस कार्बन के साथ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर कार्बन के पास में OH है, और यहाँ पर जब ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो OH आ जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये एक कार्बन से 2-2 OH यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। जब एक कार्बन से 2-2 OH प्रेजेंट हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसीजर आगे हो जाएगा। यहाँ पर फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड आ जाएगा क्योंकि यहाँ से O और यहाँ से OH, यहाँ से H वाटर निकल जाएगा, तो केवल CHO बचेगा। अब इस एल्डिहाइड को इस तरीके से यहाँ पे शो करेंगे, C डबल बॉन्ड O H। अब यहाँ पर ये एल्डिहाइड आ गया। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर से आएगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आने के बाद यहाँ से फिर से हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को फिर से 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज करेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ में इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और आ जाएगा OH। इसी कंपाउंड को कहते हैं बेंजाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से ये टेक्निक है, ट्रिक है। इस ट्रिक टेक्निक को बेटा कॉपी पर नोट करते चलिएगा ताकि समझने में आसानी होगा। अब बात करते हैं बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड से एनिलीन को बनाएंगे। तो बेंजोइक एसिड से एनिलीन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बेंजीन के रिंग से COOH इस तरीके से जोड़ेंगे, इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, बेंजोइक एसिड एसिड होता है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा।
और एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहाँ पर फॉर्म होगा COONH4। इसको बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। अब इस अमोनियम बेंजोएट को क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजामाइड। जब बेंजीन के रिंग से CONH2 जुड़ जाता है तो इसे बेंजामाइड कहते हैं, बेंजामाइड बन जाएगा। अब इस बेंजामाइड को क्या करेंगे, Br2 और KOH के साथ में यहाँ पे ट्रीट कर देंगे। तो जैसे ही Br2 KOH के साथ में ट्रीट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट NH2 जुड़ जाएगा, जिसे एनिलीन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि एक कार्बन कम हो जाता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे जो कार्बन था ये कार्बन यहाँ पे शो नहीं होगा प्रोडक्ट में, एक कार्बन कम हो जाता है। अब इसके ट्रिक के ऊपर बात करेंगे कि इसका ट्रिक कैसे काम करता है। तो इसके ट्रिक के ऊपर बात करेंगे, यहाँ पर इसका ट्रिक कैसे काम करेगा। सबसे पहले बेटा इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे कि यहाँ पर ये जो है C+O, यहाँ पर ये OH है। अब ये क्या है, एसिड है। तो अब इस एसिड को ट्रीट करेंगे बेस के साथ में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक बेस होता है, बेस होता है बट वीक बेस होता है। अब बेस वीक हो या स्ट्रांग हो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा, कंपलसरी है, होगा ही। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन करा देंगे। तो एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH इस तरीके से बाहर निकलेगा। अब यहाँ से क्या हो गया, पानी बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले पानी बाहर निकालेंगे। जब पानी बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से है, C+O, O पे आ जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे आ जाएगा NH4 प्लस, इसी को बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से अमोनियम बेंजोएट बना लेंगे। अब क्या करेंगे, जरा बात को समझो बेटा। इस अमोनियम बेंजोएट को ओपन करेंगे पहले समझने के लिए, O नेगेटिव। अब नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा है, और नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बना लिया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, यहां से वाटर को बाहर निकाल देंगे। जब वाटर को बाहर निकाल देंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां से पहले वाटर को बाहर निकालेंगे, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे, यहाँ से वाटर बाहर निकालेंगे। अब जब वाटर बाहर चला जाएगा तो बेंजीन रिंग बचा, केवल बेंजीन रिंग लगा देंगे। फिर बेंजीन रिंग से डबल बॉन्ड O बचा। अब यहाँ से NH2 बचा जो डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, इसी को बेंजामाइड कहते हैं। अब यहाँ पर आएगा Br2 KOH, Br2 KOH आएगा, हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। और जैसे ही जब डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ से बेटा तुमको क्या करना है, इस CO ग्रुप को उड़ा देना है। जब इस CO ग्रुप को उड़ा दोगे तो यहाँ पर बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट NH2 जुड़ जाएगा, और जब NH2 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, एनिलीन इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, प्रोसीड होता है, बेंजोइक एसिड से एनिलीन को बना सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट कन्वर्जन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन में है एनिलीन टू बेंजोइक एसिड, एनिलीन टू बेंजोइक एसिड। अभी कुछ समय पहले बताया गया था कि बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाया गया था, अब एनिलीन से बेंजोइक एसिड बनाया गया है, बनाएंगे हम लोग। और ये 3 स्टेप कन्वर्जन चल रहा है बेटा, मैंने आपको बता दिया है। 3 स्टेप कन्वर्जन का मतलब होता है कि 3 स्टेप में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एनिलीन लेते हैं। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए मेरे साथ पढ़ते पढ़ते कि जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट NH2 जुड़ेगा तो उस कंपाउंड को एनिलीन बोलेंगे। अब एनिलीन का क्या कराएंगे, डाई एजोटाइजेशन कराएंगे। डाई एजोटाइजेशन मैं बता चुका हूं, NaNO2 HCl लेते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब बनेगा इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसको ट्रीट कर देंगे KCN या CuCN के साथ में।
जब KCN या CuCN के साथ में जब इसको बेटा ट्रीट करते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अब ये जो K है ये KCl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से KCl भी बाहर निकल जाएगा। तो जब KCl बाहर निकल जाएगा तो तुम बेंजीन के रिंग से क्या जोड़ दोगे, CN जोड़ दोगे, इसे साइनोबेंजीन कहेंगे, साइनोबेंजीन इसको बोल देंगे। इस तरीके से यहाँ पे साइनोबेंजीन या इसी का नाम होता है बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। अब इस बेंजोनाइट्राइल का क्या करा देंगे, वर्कअप करा देंगे। जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, मैं बता चुका हूं, तो यहां पर फॉर्म हो जाता है, जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस साइनाइड का, तो यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो यहां पर बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा, बेंजोइक एसिड इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अब इसके ट्रिक की बात करेंगे, तो ट्रिक पे तो बेटा मैंने यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं, इसे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, यहाँ पर भी मैंने बता दिया। अब बस केवल यहाँ पे बचा कि मैंने बता रखा है कि जब कभी भी CN आता है, साइनाइड, साइनाइड या नाइट्राइल इसको कहते हैं, जब कभी भी CN आता है, जब CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हर केस में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही करते हैं, जब इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करना होता है तो वो खुद ही बोलता है एग्जामिनर कि इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करिए। तो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा तो ये तुरंत बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, जरा बात को ध्यान से समझना। देखो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर 3 बॉन्ड बना है, और यहाँ पर मैं तुमको बेंजीन रिंग भी जोड़ के बता देता हूँ। अब 3 बॉन्ड बना है, तुम 3 मोल यहाँ पे क्या करो, कुछ इस तरीके से सोच सकते हो कि मतलब वाटर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहां पर आ जाएगा वाटर, OH ये हो गया। अब दूसरा मोल यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर लेते हैं इस तरीके से। तो अब बेटा इस बॉन्ड को तोड़ दो, जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहां से NH3 गैस निकल जाएगा। अब जब NH3 गैस निकलेगा तो पीएच तो है ही, पीएच के साथ में C भी है। अब यहाँ पे देखो, अब C के साथ में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O के साथ में आ जाएगा, और ये जो OH बचा हुआ है ये इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेटा ऐसा कोई रिएक्शन नहीं बचेगा जिसका मैं तुमको ट्रिक न बताऊं, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पे खास बात यही रहेगा कि जो भी बताया जाएगा चीजें बारीक से बारीक चीजों को मैं समझाऊंगा क्लैरिटी के साथ में। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने आज एक कन्वर्जन देखा, यहाँ पर वो भी ट्रिक टेक्निक के साथ में। सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन को सल्फेनिलिक एसिड में कन्वर्ट किया गया, फिर उसके बाद बेंजीन को बेंजाइल अल्कोहल में, फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाया गया, फिर उसके बाद एनिलीन से बेंजोइक एसिड बनाया गया। तो इस तरीके से कन्वर्जन यहाँ पे दिखाया गया। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।